हाँ तो किया इसे, कितने जन ने किया भाई बताओ। क्वेश्चन थ्योरम था हमारा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब जो अपोजिट क्या है, साइड्स हैं, इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यही प्रूफ करना है ना भैया, ठीक। तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, दो ले गया भैया। आप लोगों ने काम नहीं किया इस पे। थ्योरम नंबर कौन सा था ये अपना, थर्ड। प्रूविंग पे ध्यान नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इससे पता चल रहा है कि हम कितने सीरियस हैं, जबकि एग्जाम हमारा फाइनल एकदम पास में है और हम इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाए। ऐसे चमत्कार तो दुनिया में नहीं हुए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं तो इंतजार कर सकते हैं। ABCD कोई एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं। हम किसी भी डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं, A से C को ज्वाइन कर सकते हैं, B से D को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि इनके अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। मतलब ये जो AB है मान लीजिए किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और ये जो AD है मान लीजिए किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो जो दिया है पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में क्या क्या होगा भैया लिखो। वी हैव गिवन व्हाट, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, या इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और कौन सा है भैया, AD इक्वल टू क्या होगा, BC हो जाएगा। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है, हमने इक्वल लिखा दिया, ठीक है भैया, लिख लिए। और क्या दिखा है, बस इतना ही दिया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या, बताइए स्पेसिफिक फीचर्स क्या थे, किस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल भी होते थे, इक्वल भी होते थे। यहां तो इक्वल दिया, इसका मतलब पैरेलल दिखा दें तो बात बन जाएगी। और क्या होता है, अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इनके, अपोजिट साइड्स इनके इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं। अगर इतना दिखा दें तो हो जाएगा पैरेललोग्राम। जब तक फीचर्स याद नहीं होंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे क्या दिखाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले दिन डे 1 हमने आपको क्या बताया, सबकी प्रॉपर्टीज बताई कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, यही डिस्कस किए थे, याद है ना। चलिए फिर करते हैं इसको प्रूविंग। लिखिए, प्रूफ लिखो। दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, हमें बेसिकली दिखाना होता है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर एक कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके इक्वल दिखा देंगे, एंगल्स इक्वल दिखा देंगे, तो बात बन जाएगी अपनी। लिखो पहले प्रूफ, लिखिए इसमें प्रूफ। अब इसकी प्रूविंग करते हैं हम लोग। दो ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ADC, और कौन सा ट्रायंगल है, AB और क्या है, C है। क्या क्या इक्वल है, AC दोनों में कॉमन है, AC लाइन दोनों में आ रही ना, AC इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी है, और इसमें भी, दोनों में है। AC क्या हो गया भैया, कॉमन। AC इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि AC क्या है, दोनों में कॉमन है। और AD इक्वल टू क्या है, BC है, ये तो दिया ही है अपने को। AD इक्वल टू क्या है, BC है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। और AB इक्वल टू क्या होगा भैया, CD होगा, क्योंकि ये भी क्या है, दिया है। AB इक्वल टू क्या होगा, CD होगा, क्योंकि ये भी क्या है, गिवन है, ये भी मिल गया। तो बाई SSS रूल से ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना,
बाई ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल कौन सा भैया, ADC इज कॉन्ग्रुएंट विद विच ट्रायंगल, ABC। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT, बाई CPCT क्या हो जाएगा, बाई CPCT साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल दिए ही हैं, अब एंगल्स बच रहे हैं, एंगल्स को इक्वल दिखा लिया जाए। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे जरा बताना। देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बोलो, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो पहले सीधे लिख लेते हैं, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, एंगल बी पूरी तरह से किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के इक्वल हो गया। और क्या हुआ भैया, वहां से एंगल कौन सा दिख रहा है अपने को, ACD, ACD किसके इक्वल होगा, ये ACD है, देख लो ध्यान से मैं बता रहा हूं, ये ACD ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, किसके इक्वल होगा, BAC के इक्वल होगा, एंगल BAC के इक्वल होगा, है ना इक्वल। इसी तरह से क्या होगा, इस तरह से कौन सा एंगल, एंगल हमारा BAC ये तो लिख दिया हमने, फिर क्या होगा, DAC किसके इक्वल है, DAC का मतलब ये वाला एंगल है, DAC ये किसके इक्वल होगा, BCA के इक्वल होगा। तो DAC इक्वल टू क्या होगा, DAC किसके इक्वल है, BCA के इक्वल है, BCA के इक्वल है। DAC किसके इक्वल है भैया, DAC इक्वल है BCA के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, अब ये इक्वल हो गए ना, तो अगर ध्यान से देखो तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं हमें, ऑल्टरनेट एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, इससे क्या प्रूफ होगा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, इससे क्या प्रूफ हुए कि ये CDAB के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बहुत ध्यान से देखना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये AC वाली जो लाइन है एक ट्रांसवर्सल की तरफ बिहेव कर रही है, इसका मतलब CD हमारा AB के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और इक्वल पहले से दिया है। तो आप लिख देंगे ये सब क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये सब क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इससे क्या पता चल गया कि दिस इंप्लाई कि AB इज पैरेलल टू व्हाट, CD हो गया, AB क्या हो गया, CD के पैरेलल हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। फिर यहां से क्या क्लियर हो गया, अब इसी तरह से हमने एक का दिखा दिया ना, एक का दिखा दिया, दूसरे का लिख लेंगे सिमिलरली, इसी तरह से लिख देंगे आप, सिमिलरली कौन किसके पैरेलल हो जाएगा, AD इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो जरा देखना, अपोजिट साइड से इक्वल भी थे और हो गए क्या, पैरेलल भी, तो हो गया क्या ये पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल तो पहले से दिया है, हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, पैरेलल भी है, तो हो गया क्वाड्रिलेटरल अपना पैरेललोग्राम। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ABCD इज ए व्हाट, इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये प्रूव करना था हमने कर लिया। ठीक भाई, चलिए नोट करिए, तो ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 लिखिए, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम 4,
इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम लिखिए, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम दे रहा है तो बाकी सारी चीजें ले लेंगे, बस एंगल अपोजिट हम इक्वल नहीं लेंगे। पैरेललोग्राम बोल रहा है ना कि वर्डिंग क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब साइड्स को इक्वल पैरेलल ले लेंगे, बट एंगल को इक्वल नहीं लेंगे हम। क्लियर है ना? ठीक, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। किसी एक डायगोनल को क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना। ए से सी को ज्वाइन कर लेना, या तो बी से डी को ज्वाइन कर लेना। तो हमें जो गिवन है पहले लिखो, गिवन। गिवन में क्या है अपने पास, लिखिए कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पहले तो ये प्रूव कर लिया भाई, ये तो दिया ही, हमें प्रूव करना है जो देख लेंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ABCD से पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं कि ये जो AB है CD के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, और इसी तरह से AD जो है वो BC के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो यहां से होगा क्या कि AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और AB जो है अपना वो CD के पैरेलल भी हो जाएगा। एंड इसी तरह से क्या होगा, लिखो कि जो AD है वो BC के इक्वल भी हो जाएगा, और AD जो होगा वो BC के पैरेलल भी हो जाएगा। दो चीजें यहां से लिख सकते हैं अगर ये पैरेललोग्राम है, बस एंगल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना है ये देखेंगे। टू प्रूव हमें जो प्रूफ करना है हम उसकी बात करेंगे। टू प्रूव में क्या है, देखो एंगल ए इक्वल टू अपने को दिखाना है एंगल सी। एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। एंड एंगल बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी। हमें यह दिखाना है कि एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा और एंगल ए एंगल सी के होगा। यही अपोजिट एंगल्स होंगे ना इस पैरेललोग्राम में। प्रूफ करना है हमें क्या कि इस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी भी हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाएंगे भैया, दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं आपको, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये, इनको दिखाना होगा क्या, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या इक्वल है वो लिखते हैं। क्या क्या इक्वल दिख रहे हैं बताइए रेहान, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या क्या इक्वल दिख रहे हैं। हाँ, और एंगल नहीं लेने अभी, क्यों, क्योंकि एंगल्स हमें इक्वल दिखाने हैं। और हाँ, और ए बी इक्वल टू सी डी बाई डी सी, ठीक है, और ए डी इक्वल टू दिस, और ए सी तो दोनों में क्या है, कॉमन है। देखो जब ये आ गया थ्योरम है, इसकी प्रूफ करने के हमारे पास दो तरीके हैं जो तुम बता रहे हो। देखो इसको प्रूफ करने के अपने पास क्या होंगे, दो मेथड होंगे। पहला क्या है, कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल से कैसे करते वो बता देते हैं, फिर तुम्हारा जो तुम स्टार्टिंग में कह रहे हो उससे भी देख लेंगे कैसे लिखेंगे। देखो भाई पहले तो कौन से दो ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं अपने को, ए डी सी, और कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी और क्या है सी है। दोनों में क्या इक्वल है लिखें, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी है, और ए डी इक्वल टू क्या है, ए डी इक्वल टू क्या है बी सी है, ए डी इक्वल टू क्या है बी सी है। फिर ए सी सब में क्या है, कॉमन है, ए सी सब में क्या है कॉमन है, ए सी सब में क्या कॉमन है। तो ट्रिपल एस से क्या होगा, ये बाई ट्रिपल एस रूल दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके भैया, ट्रायंगल ए बी सी के। तो बाई सीपीसीटी अब लिख दो इक्वल, बाई सीपीसीटी एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। सिमिलरली इसी तरह से लिख देना, इसी तरह से क्या हो जाएगा, सिमिलरली
एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। यही अपने को प्रूव करना था, हो गया प्रूविंग। ठीक, डन। एक तरीका तो ये होगा इनको प्रूव करने का, हम प्रूव कर देंगे कि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हमने ये ट्रायंगल लिए तो दोनों को दिखा दिए इक्वल हुआ। जब इस तरह से डायगोनल को ज्वाइन किए होते बी से डी को, तो ए को किसके इक्वल दिखा देते, एंगल सी के इक्वल दिखा देते। ये तो प्रूविंग करने के इजी तरीके हैं कॉन्ग्रुएंसी से। नॉर्मल तरीके से कैसे इसको प्रूव करते ये समझिए, जैसे आप कह रहे थे मैं उससे भी बताता हूं। करें इसे, हटाएं, लिख लिए, नोट किया, समझ में आया ना। प्रूविंग ही है, इसमें वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, बच नहीं सकता इससे कोई, ठीक है। और नहीं लिख रहे हो तो ये आपको बचा देगा अपने मार्क्स से। ए बी सी डी है। अब बस हमें एंगल्स को क्या करना है, अपोजिट को इक्वल दिखाना है। डायगोनल्स को हमने ज्वाइन कर लिया, किसी को भी ज्वाइन कर लिया। मान लीजिए ए से हमने सी को ज्वाइन किया, तो ये लाइंस क्या है, अपोजिट वाले पैरेलल हैं। अब अपोजिट एंगल्स को लिखो तुम जो कह रहे थे। कौन सा एंगल, एंगल डी सी ए। एंगल डी सी ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ए, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा बताओ, एंगल बी ए सी के इक्वल होगा। एंगल बी ए सी के क्यों है इक्वल, ये ऑल्टरनेट एंगल है। क्या है ये, ऑल्टरनेट एंगल क्यों ले लिए, क्यों, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, और ए सी इसका क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और ए सी क्या है इसका, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल। एक और पेयर बच रहा है, कौन सा, इसी तरह से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और एंगल कौन सा भैया लिखिए, एन एंगल कौन सा, बी सी ए। एंगल बी सी ए किसके इक्वल होगा भैया बताना, एंगल डी ए सी के इक्वल होगा। एंगल डी ए सी के होगा। क्यों भैया, क्योंकि ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या है, लेकिन अब कौन से दो लाइन पैरेलल थे, एडी पैरेलल था किसके भैया, बीसी के। तब ले पाओगे ना इसको, एडी इज पैरेलल टू बीसी, तब लिख पाओगे इसको। अरे ये भी तो पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, तो इसका भी तो ट्रांसवर्सल, अगर कोई इंटरसेक्ट करा है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। और वो भी पैरेलल था, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करा है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डन, दोनों चीजें हैं। ठीक है भैया, लिखिए। अब आप, अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ऑन एडिंग अबव टू, ऑन एडिंग अबव टू, तो क्या मिलेगा इनको ऐड करने पे, हम एलएचएस में लिखेंगे एंगल डी सी ए प्लस एंगल कौन सा भैया, बी सी ए, इक्वल टू में क्या होगा, यहां से देखो, एंगल बी ए सी प्लस एंगल कौन सा है, डी ए सी। अब डी सी ए में अगर बी सी ए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डी सी ए में बी सी ए ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, पूरा एंगल सी ही तो आ गया, एंगल बी सी डी आ गया कि नहीं पूरा। अरे डी सी ए में हमने बी सी ए ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल सी ही तो आ गया, या एंगल बी सी डी रख दें, बात एक ही है ना। तो ये पूरा आ गया अपना क्या, एंगल सी आ गया, ये आ गया पूरा एंगल सी। इसी तरह से इसको देखो, इसे बी ए सी ये वाला एंगल है, ये छोटा वाला, ये नीचे बी ए सी, और कौन सा है, डी ए सी। इस एंगल में ये वाला एंगल करेंगे तो पूरा एंगल ए ही तो आ जाएगा, पूरा एंगल ए आएगा कि नहीं। दिस इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए। हमने दिखा दिया अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। सिमिलरली आप लिख देंगे क्या, सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी। एक तरीका ये भी था आपके पास प्रूव करने का, ऐसे भी कर सकते थे। ऑल्टरनेट एंगल लेंगे, सम अप कर देंगे, दिखा देंगे आ गया एंगल्स इक्वल। ठीक है, इसे भी जल्दी से नोट कर लो, ये सेकेंड मेथड है। इस तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते थे इसमें, ये सेकेंड मेथड है। प्रूविंग वगैरह पे खूब ध्यान दो भैया, नहीं बहुत फंसोगे आगे, मेरी बात मान लो। जो अभी मेहनत करने से बचेंगे वो बाद में पछताएंगे। ज्योमेट्री में आप बच नहीं पाओगे, ये हमेशा रहेगा। सब ज्योमेट्री के पोर्शन में आ जाते हैं। क्वाड्रेटर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स, मेंसुरेशन, इनमें कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आप फ्यूचर में मैथ छोड़ना भी चाहोगे तब भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये हर जगह घुसे हैं।
इसलिए इस पे कमांड बहुत जरूरी है। क्या कह रही हो? हाँ, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मतलब थ्योरम लिखिए। लिखो थ्योरम नंबर 5। 5 है ना? 6 है? 5 लिखिए। 5 लिखिए। if each pair of opposite angles if each pair of opposite angles if each pair of a if each pair of opposite angles of a quadrilateral is equal if each pair of opposite angles of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Then it is a what? Parallelogram. If each pair of a opposite angles of a quadrilateral is equal, if each pair of opposite angles of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Then it is a what? Parallelogram. ये थ्योरम नंबर 5 है। करिए। अब इतनी देर से आप लोग कर रहे हैं, कुछ आइडिया करो भाई, लगाओ, देखो इसमें अपोजिट पेयर जो इनके हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या है भैया? इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। ए बी ये है, सी और डी है। हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है। मतलब एंगल ए को किसके इक्वल दिया? एंगल सी के इक्वल दिया, और एंगल बी को डी के इक्वल कर दिया। एंगल डी एंगल बी के इक्वल ये दिया है। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अपोजिट जो है एंगल से है वो इक्वल हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। प्रूफ करिए, कैसे करेंगे? लिखो भाई, चल। तो हमें गिवन क्या है? लिखो भाई, गिवन में लिखिए क्या दिया है? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, लिख भाई, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या क्या इक्वल है? एंगल ए इक्वल हो गया एंगल सी के, और क्या इक्वल है? एंगल बी इक्वल हो गया एंगल डी के। हमने प्रूफ क्या करने हैं भैया? हमने प्रूफ करने हैं इसमें, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है भाई? प्रूफ करना है कि क्या, कि ABCD जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज ए व्हाट? पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूफ करना है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हम इसकी प्रूफ देखेंगे। चलिए प्रूफ कैसे करेंगे जल्दी से देखिए, बताइए आप लोग कैसे प्रूफ किया जाए इसे। अपोजिट जो एंगल्स हैं इनके क्या है? इक्वल्स हैं। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो आपको पहले, अगर हमें प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के स्पेसिफिक फीचर्स आपको याद आने चाहिए। पैरेललोग्राम की क्या स्पेसिफिक फीचर्स थे बताओ जरा? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ एंगल्स तो इक्वल दिया है, ठीक है, चलो। अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दें कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या पैरेलल हैं, तो ये क्या हो जाए? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स हम दिखा दें कि पैरेलल हैं या इक्वल हैं, तो हम कह देंगे ये क्या है? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑलरेडी इक्वल दे रहा है। अपोजिट एंगल्स क्या है? ऑलरेडी क्या दे रहा है? इक्वल दे रहा है। कैसे प्रूव करेंगे जरा बताना, बोलो भाई, है कोई आइडिया? कोई आइडिया है क्या? कोई बताए, बोलो, है कोई आइडिया कैसे प्रूफ किया जाए?
बोल भाई, नहीं है कोई भी आइडिया? अब सिंपल मुझे बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना आएगा? ऑल फोर एंगल्स का सम कितना आएगा? 360 आएगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी सभी एंगल का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना आएगा? 180। अच्छा, एंगल ए के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी लिख सकते हैं, या ठीक है, हम बेसिकली लेना ये चाहते हैं कि हम ये दिखा दें कि एंगल ए और एंगल डी का सम कितना रहा है? 180। हाँ 360। इसका मतलब देख रहे हो ध्यान से, ये हो जाएगा 360। अब देखो, हम बेसिकली प्रूफ ये करना चाहते हैं, अगर इन दोनों एंगल का सम ने दिखा दिया 180, या फिर हमें इन दोनों एंगल का सम 180 दिखा दिए, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके इन एंगल का सम कितना आता है? 180। इसका मतलब अगर मैं एंगल ए को एंगल डी के सम इक्वल कर दूं भैया 180, या एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 180 प्रूफ कर दूं, या एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 प्रूफ कर दूं, या एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 प्रूफ कर दूं, तो ये हो जाएंगे क्या? पैरेलल्स। तो पहले हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? पहले हम ये दिखा दें कि भैया एंगल ए और एंगल डी का सम कितना आएगा? 180। तो एंगल ए और एंगल डी को रहने देते हैं और बी और सी को चेंज कर लेते हैं। तो एंगल बी के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताना? एंगल डी। रहने दें इसको, एंगल बी के प्लेस में हम रख सकते हैं एंगल डी, और एंगल सी के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए। एंगल ए, तो प्लस हो गया एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया भैया? 360 डिग्री। हुआ ये? एंगल ए 2 टाइम्स आ रहा है, एंगल डी भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, यहां लिख लेंगे क्या? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 है ना, ये 360 लिख लेंगे। फिर भैया एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आ गया? एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आ गया? 180 आया क्या? अगर एंगल ए और एंगल डी का सम 180 आ गया तो ये तभी होगा जब ए डी और बी ए बी क्या होंगे? जब इस तरह से सी डी और ए बी हमारे क्या होंगे? पैरेलल। क्योंकि पैरेलल लाइन में ही क्या होता है? इन एंगल का सम 180 आता है। तो इससे क्लियर हो गया क्या कि दिस इंप्लाइज व्हाट, कि ए बी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। ए बी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? सी डी। सिमिलरली इसी तरह से, क्योंकि दोनों का इसी तरह से होना है, सिमिलरली क्या है भैया कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आएगा? 180। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? एंगल बी और एंगल सी का सम भी यही आएगा। तो वही बात हो गई कि नहीं? एंगल बी एंगल सी का सम कितना आ रहा है? 180। तो ये तो यही लिखेगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। इसी तरह से अगर मुझे करना हो, यहां देखो, एंड और क्या लिख सकते हैं इसी तरह से? एंगल ए और एंगल बी का सम भी कितना आएगा? 180। क्यों? क्योंकि यहां लिखेंगे सिंस क्या है? एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना आ रहा है भैया? 180। और एंगल बी इक्वल टू क्या है? एंगल डी है कि नहीं? अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तो यहां से क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। सॉरी, बी लिखेंगे यहां क्या लिख लो? बी लिख लो, क्लास छोड़िए। बी हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया। अब ये हो गया 180, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के सम के 180 है। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गए? पैरेलल हो गए। इसका मतलब AD इज पैरेलल टू BC हो गया। दिस इंप्लाई AD इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। हो गए अपोजिट साइड पैरेलल, तो हो गया क्या? ये पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर व्हाट, तो AB इज पैरेलल टू क्या हो गया भैया? AB इज पैरेलल टू CD हो गया, एंड और क्या हो गया? AD इज पैरेलल टू क्या हो गया? BC हो गया। और अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, तो हो गया क्या? ये पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए व्हाट? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। प्रूफ कर लिया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताओ। डन। थ्योरम बोल रहे हैं लास्ट, आप लोग प्रूफ करके आइएगा कल। लिखिए, बोला जाए
लिखिए स्टेटमेंट, कल सब लोग करके आएंगे इसे, एफर्ट लगाओ तभी आएगा इस चैप्टर। इसे मिस किए समझ लो, फिर इसे मिस कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा बेटा, इसलिए ढंग से कर लेना। लिख लो, लिखो, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, if a pair of opposite sides of a quadrilateral, if a pair of opposite sides of a quadrilateral, if a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, is equal and parallel, then it is a parallelogram, then it is a what? Parallelogram। किसी क्वाड्रेटरल की अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल भी है और क्या है? पैरेलल भी है, तो ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब हमें यहाँ क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हम ये दिखा दें कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा क्या? पैरेललोग्राम। कर लोगे? हो जाएगा प्रूफ? ट्राई करके आइएगा, फिर इस पे कल बात करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।